हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति। आज मैं न्यूज़पेपर में मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी फॉरएवर मार्क की एंड आई थॉट मोस्ट ऑफ माय व्यूवर्स जिन्होंने डायमंड नहीं ख़रीदा है या पहली बार ख़रीदने जा रहे होंगे तो उनके माइंड में अगर कुछ डाउट्स हैं तो लेट मी ट्राई एंड हेल्प यू क्लियर इट। लोगों को डायमंड ख़रीदने में बहुत ज़्यादा डर रहता है क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारे गलत ख्याल लोगों ने डाल दिए हैं। सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड। तो डायमंड जो है वो खान में मिलता है, किसी भी मेटल की तरह, किसी भी बाकी चीज़ की तरह, जैसे सोना या चांदी। अब जब ये मिलता है डायमंड की माइंस में तो कुछ डायमंड जो बेस्ट डायमंड्स होते हैं विच आर ओनली 1%, वो डायमंड जाते हैं इस कंपनी के पास जिसका नाम है फॉरएवर मार्क। तो फॉरएवर मार्क के पास वर्ल्ड के बेस्ट डायमंड्स हैं एंड दे आर ओनली लेस देन 1%। जो हम बाकी ज्वेलर्स के पास जाके जो ख़रीदते हैं दोज आर लाइक उन ज्वेलर्स की लाइन खुद की ये है कि मैडम दे आर अ डिफरेंट लीग फॉरएवर मार्क एंड डायमंड ट्री एंड ऑल। हमारे पास तो बचा कुचा माल आता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि डायमंड क्या है, कैसे इसको ख़रीदें, क्या ध्यान रखें जब इसको ख़रीद रहे हों। तो पहली बात डायमंड के बारे में ये है कि लोग जब सोना ख़रीदने जाते हैं और जब डायमंड ख़रीदने जाते हैं, दोनों जगह दे गेट टू हियर अ वर्ड कॉल्ड कैरेट। पर सोने में अगर हम कैरेट की बात करें तो वो सोने की प्योरिटी बता रहा होता है, कितना उसमें सोना ज़्यादा है। ठीक है, तो 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है, उससे कम प्योर 22 कैरेट है। और ये कैरेट की स्पेलिंग KARAT है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट डायमंड, डायमंड में कैरेट इज़ द वेट ऑफ डायमंड, उसका वज़न है वो। तो अगर यूँ सोचे कि हमने 22 कैरेट सोना ख़रीदा या 1 कैरेट डायमंड ख़रीदा और लोग खुश हो जाते हैं, बाकी 22 कैरेट का सोना है, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ है। यहाँ प्योरिटी की बात हो रही है, यहाँ पे वेट की बात हो रही है। अब डायमंड ख़रीदते वक्त किन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको ये चार्ट के थ्रू हेल्प कराऊंगी समझने में। पर जब भी आप डायमंड ख़रीदने जाएं तो आपको ये, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ज्वेलर से चार्ट मांगना चाहिए कि मुझे चार्ट एक्सप्लेन करो। अगर फर्स्ट टाइम नहीं है तो भी आप एक एक चीज़ इन जो मैं अभी बताऊंगी उसको आप पूछेंगे अपने ज्वेलर से जब भी आप डायमंड ख़रीदने निकलेंगे। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपको डाउट है कि डायमंड रियल है या नहीं है तो उसका टेस्ट कैसे करें। चलो आई एक्सप्लेन। आप जब भी डायमंड ख़रीदेंगे आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा जिसमें ये 4C का चार्ट होगा। दिस इज़ कॉल्ड द 4C चार्ट ऑफ डायमंड। ये 4C क्या होते हैं? 1 इज़ C फॉर कट, C फॉर क्लैरिटी, C फॉर कैरेट एंड C फॉर कलर। अब एक एक करके समझते हैं ये क्या बोल रहा है। सो ये जो कट है ये बेसिकली इसका मतलब है फिनिशिंग कैसी है डायमंड की, कितने अच्छे से उसकी कटाई हुई है। अब फिर कट्स में अब जो फेमस शेप्स हैं कट की वो हैं प्रिंसेस कट, राउंड कट। ये कट के बेसिस पे भी आपका प्राइस कई बार डिपेंड हो जाता है, कितने अच्छे से कटा हुआ है डायमंड। और डायमंड क्योंकि टफेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द प्लैनेट नोन है अभी तक, सो दिस इज़ समथिंग जिसकी वजह से प्राइस चेंज हो जाता है डायमंड का। देन कमिंग टू क्लैरिटी, क्लैरिटी का मतलब होता है कि इसमें कितने स्कार्स या निशान हैं डायमंड में। ना क्योंकि डायमंड बहुत सालों में बना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बना है, तो आपस में जो ये रॉक्स होते हैं बेसिकली कोल कार्बन होता है, ये प्योरली कार्बन। तो आपस में अगर किसी डायमंड को डायमंड ही काट सकता है तो डायमंड डायमंड के ही टच में आके अगर कोई इसमें कोई निशान पड़ गया है, दैट इज़ व्हाट क्लैरिटी विल टेल यू। नाउ क्लैरिटी कैसे पता चलती है? जितनी ज़्यादा इसमें स्कार्स या फ्लॉज होंगे उतनी कम इसकी क्लैरिटी होगी। और ये जो जनरली फ्लॉज होते हैं ये हमें अपनी आँखों से नहीं दिखते हैं, सो वील हैव टू यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक इट। जो क्लैरिटी है जनरली, जो हम जब डायमंड की ज्वेलरी लेने निकलें तो डायमंड GH क्लैरिटी का जो होता है, सॉरी, जो डायमंड FL टाइप का होता है दैट इज़ फ्लॉलेस डायमंड। और ये डायमंड फॉरएवर मार्क के पास बहुत कम है। ठीक है, तो अगर मैं आपको फॉरएवर मार्क की अभी भी ऐड दिखाऊं
सो यू कैन सी दे आर टॉकिंग अबाउट VS क्लैरिटी, जहाँ पे VS का मतलब है वेरी स्लाइट क्लैरिटी, ठीक है, वेरी स्लाइट क्लैरिटी। और ये सारी इनकी ज्वेलरी बनी है 18 कैरेट के गोल्ड में। इनके पास जो डायमंड का प्राइस है वो आप देख पा रहे हैं 0.25 कैरेट, 0.5 कैरेट। ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ व्हाट इज़ दिस ना। पहले आ जाते हैं हम इस पे, कलर पे। कलर ऑफ द डायमंड बेसिकली मीन्स कितना कलरलेस है डायमंड। जितना ज़्यादा कलरलेस होगा उतना ही अच्छा और उतना ही महंगा वो होगा, ठीक है। तो जो कलर ऑफ डायमंड है दैट विल वेरी फ्रॉम D to Z। जो DEF टाइप के डायमंड होते हैं वो ऑलमोस्ट नियर कलरलेस है। जो ज्वेलरी आपको नॉर्मल ज्वेलर देगा दैट विल बी GHIJ, ये वाली टाइप के आपको दिए जाएंगे। इसका मतलब दे आर नॉट एक्चुअली वेरी कलरलेस। तो जो D के आसपास होते हैं दे आर मोर कलरलेस, और यहाँ तक आते आते इनमें कलर आ जाता है। और कलर बेसिकली इम्प्योरिटी की वजह से है। इम्प्योरिटी, उसका कट अच्छा नहीं है, उसकी लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो अच्छे से नहीं हो रही है। अब आप यहाँ देख सकते हैं फॉरएवर मार्क हैज़ GH क्वालिटी, G से H कलर है इनके पास। अगर आप नॉर्मली मार्केट में ज्वेलर के पास जाएंगे वो आपको IJ देगा। सो DEFGH ये फॉरएवर मार्क के पास है। IJ जो है ये वाले कलर, ठीक है। सो GH फॉरएवर मार्क के पास है। IJ एंड ऑल दैट कलर्स ये आपको नॉर्मली किसी भी ज्वेलर के पास मिल जाएंगे। नाउ कमिंग टू कैरेट। जो ये कैरेट है, ठीक है, दिस कैरेट इज़ द वेट ऑफ द डायमंड। कैरेट इज़ द वेट ऑफ द डायमंड। कैरेट को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है CT। नाउ सी 1 कैरेट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 100 सेंट्स, और 1 सेंट जो होता है डायमंड का दैट इज़ 2 मिलीग्राम। तो बेसिकली 200 मिलीग्राम ऑफ डायमंड का वेट 1 कैरेट जितना होता है। तो ये वेट ऑफ डायमंड है। अब जितना ज़्यादा वेट होगा क्या डायमंड उतना अच्छा है? नॉट नेसेसरली। जो आपकी कई बार ज्वेलरी होती है उसमें बहुत ही छोटे छोटे डायमंड्स होते हैं, और जब आपका जो डायमंड का टोटल वेट होता है ना वो एड अप करके कैरेट बना दिया होता है। तो सिंगल डायमंड हैविंग मोर वेट इज़ गुड। मल्टीपल डायमंड्स ऐड होके आपको कुछ वेट दे रहे हैं तो एंड इट इज़ गिविंग यू द सेम वेट बट इट माइट नॉट बी फेचिंग यू द सेम प्राइस। आपके पास 1 कैरेट की एक सॉलिटेयर रिंग हो और 1 कैरेट का आपके पास कुछ दूसरी रिंग हो जिसमें टूटे हुए डायमंड्स हैं, प्राइस सेम नहीं होगा। एक सिंगल डायमंड को सॉलिटेयर बोलते हैं। एक सिंगल पीस ऑफ डायमंड इज़ कॉल्ड सॉलिटेयर, एक बड़ा पीस जो होता है। ओके, तो सॉलिटेयर विल एनी डे फेच यू मोर प्राइस। अब डायमंड जब भी आप ख़रीदने जाएंगे हर डायमंड का ज्वेलर को आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। सो यू विल ऑलवेज आस्क फॉर अ सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट पे आपकी डायमंड ज्वेलरी की पिक्चर होती है, उसके साथ साथ आपकी ये कलर में लिखा होता है कौन सा कलर है, I है, J है, क्लैरिटी लिखी होती है कि फ्लॉलेस है या स्लाइटली इंक्लूडेड है या फिर वेरी वेरी स्लाइटली इंक्लूडेड है। स्लाइटली इंक्लूडेड जो है ये मोस्टली मिलती है ज्वेलरी में। अब जब भी आपकी ज्वेलरी जो गोल्ड ज्वेलरी में डायमंड आप डलवाते हो उसमें आपको IJ कलर मिलता है। जो आप जनरली डायमंड ज्वेलरी में ही पूरी के पूरी डायमंड ज्वेलरी होती है उसमें आपको GH कलर ऑफ डायमंड मिलते हैं। कैरेट तो आपके जितना अपने डायमंड का साइज़ है उस पर डिपेंड करेगा। क्लैरिटी और कट आपको पूछना पड़ता है। ओके, एंड आपको कोशिश करने के जो सर्टिफिकेट आप ले कोई एक वेरीफाइड प्लेस से हो, इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से हो या फिर इंटरनेशनली कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो, उसका ये सर्टिफिकेट हो। ठीक है, ये फॉरएवर मार्क वाले जो हैं यू कैन सी
लेस देन 1% ऑफ वर्ल्ड डायमंड दे बिकम फॉरएवर मार्क, और हर फॉरएवर मार्क पे उनका यूनिक आईडी नंबर रहता है, और हर एक उसकी ग्रेडिंग रिपोर्ट भी वो देते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है एक डायमंड का सर्टिफिकेट, ठीक है। नाउ कमिंग टू हाउ विल यू टेस्ट कि आपका जो डायमंड है वो नकली तो नहीं दे दिया है किसी ने। सो डायमंड की टेस्टिंग करने के लिए खुद से, ओके, अब जो शॉपकीपर करते हैं दैट आई डोंट नो, बट अदरवाइज जो आप टेस्टिंग करते हो वो 2 तरीके से होती है। वन इज़ ब्रेथ टेस्ट एंड वन इज़ सैंड पेपर टेस्ट। देखो, ओके, स्पेयर मी, मेरा टच पैड थोड़ा ख़राब चल रहा है। ओके, ब्रेथ टेस्ट में क्या होता है, आप अगर अपने डायमंड के ऊपर अपने मुंह से हवा फेंकें तो जो भी फॉग बनती है इस पर, क्योंकि डायमंड एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये फॉग तुरंत वैनिश हो जाती है। मुंह से निकली हुई जो भाप होती है, धुंध होती है, ठीक है, विंटर्स में बच्चे खेलते भी हैं जैसे, वो तुरंत निकल जाती है, उसके ऊपर जमा नहीं होती। लेकिन अगर ये डायमंड असली नहीं है तो ये फॉग जो आपके ब्रेथ से निकली है ये नहीं जाएगी, ये टिकी रहेगी, ठीक है। सैंड पेपर टेस्ट क्या है, एक पेपर होता है जो थोड़ा रफ़ होता है, उसमें थोड़े होते हैं, उसको अगर आप अपने डायमंड की ज्वेलरी पे बहुत ही हल्के से रब करोगे, पूरा रगड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या पता अगर नकली भी है तो वो कम से कम अभी तक दूसरों को तो नहीं पता है कि वो नकली है, पता चल जाएगा। सो सैंड पेपर एक पेपर है, दानेदार पेपर होता है, उसको आप हल्का सा रगड़ो, और अगर स्क्रैच आ गई, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो इजीली स्क्रैच नहीं आ सकती उस पर, अगर स्क्रैच आ गई है तो इसका मतलब सॉरी गाइस, आपको ठग लिया गया है, ओके। सो नेक्स्ट टाइम, पहली बात, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ बाइंग अ डायमंड। डायमंड इज़ समथिंग एल्स, गोल्ड इज़ समथिंग एल्स, डायमंड हैज़ डिफरेंट पैरामीटर्स उसके ख़रीदने का और बेचने का, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू सफ़र अ लॉस व्हेन यू आर बाइंग डायमंड्स एंड यू विल नॉट सफ़र अ लॉस जब आप गोल्ड लेने निकलते हैं। गोल्ड पे भी मेकिंग चार्जेस होते हैं, वापस करते हो तो वो कटते हैं, ठीक है। सेम गोज़ फॉर डायमंड, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहा होता है उसी पे आपको रिटर्न वैल्यू होती है। सो बी अवेयर, बी a well informed customer before buying anything, ठीक है। I hope this video was useful. Do like and subscribe my channel. See ya.